हो गया। चलिए, कहाँ तक हो गया था हम लोग का पिछला क्लास में? 39 40 बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 बताना है ना। बोल रहा है कि ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 9, 13.5 और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। ए और बी काम समाप्त होने से 2 दिन और 3 दिन पहले काम छोड़ देते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? पहली वाला जैसा क्वेश्चन है, जो ऑप्शन थे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। बोल रहा है कि ए बी सी 9, 3 व्यक्ति है ए, बी और सी। ए जो है 9 दिन में पूरा काम कर लेता है, बी जो है 13.5 दिन में। तो 13.5 को हम ऐसे लिख दें क्या? 13 दूनी 26 और 1 27/2 लिख दें। सी 18 दिन में समाप्त करता है, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, तो टोटल वर्क कितना मान लें हम लोग? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं? ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एलसीएम। इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम 27 तो नहीं हो सकता है, 27 का डबल करते हैं, 27 दूनी 54, 54 9 का पारा आता है, 27 का 18 का पारा आता है, तो 54 हो जाएगा। तो चलो नीचे ऊपर में हो गया 54 और नीचे में एचसीएफ, तो 1 2 1 का एचसीएफ कितना आता है? 1। तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 54 ही मान लेते हैं इसका एलसीएम। मतलब टोटल वाला वर्क हम लोग कितना हो गया? 54, ठीक है। 9 6 54, 27 दूनी 54 और 2 से नीचे वाला गुना हो जाता है ना। ऊपर वाला जो रहता है उससे नीचे वाला गुना हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है? पलट दिया जाता है। तो जब इसको पलटेंगे तो कैसे हो जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा। 27 दूनी 54 और 2 दूनी 4, कोई दिक्कत? यहाँ 18 तो यह 54 ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, बी जो है वो एक दिन में 4 काम करता है और सी जो है एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला कि ए और बी क्या करता है कि काम समाप्त होने से 2 और 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, ठीक है। काम छोड़कर चला जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? अभी हम लोग के पास टोटल वर्क कितना है? 54 काम करने का बाकी है, टोटल 54 वर्क काम है। इसमें से क्या करता है कि ए और बी, क्या बोला था? क्या गया? ए और बी, ए क्या करता है कि 2 दिन पहले छोड़ देता है, मतलब जितना दिन में काम समाप्त हुआ होगा उससे 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, ठीक है। और बी क्या करता है कि जितना दिन में समाप्त हुआ था काम उससे 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, ठीक। काम क्या हुआ है? यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक चला है, ठीक है। यहाँ तक जो चला है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो ए क्या किया है कि जिसने जितना दिन यहाँ तक चलना था यहाँ तक नहीं काम किया है, उससे क्या किया है? 2 दिन पहले ही काम छोड़ दिया है। और बी का किया, उससे 3 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब जितना दिन में काम समाप्त होना था उससे 3 दिन पहले काम छोड़ दिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ए और बी को बोलते हैं कि वो काम करो, तुम पूरा दिन काम करो। जो काम तुम नहीं किया है, जितना दिन तुम काम नहीं किया है उसको ज़बरदस्ती काम करवा देते हैं, जो जिस दिन नहीं किया है, ठीक है। तो ए कितना दिन नहीं किया है? 2 दिन। ए अगर 2 दिन और काम कर लेता, ठीक है। अभी टोटल काम कितना है हम लोग के पास? 54। ये 54 काम कौन करता है? ए बी सी तीनों, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 54 काम में ए 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो जब ए को अगर हम बोल देते हैं कि वो काम करो, तुम 2 दिन और काम कर लो, बीच में भागना अच्छा बात नहीं है, ठीक है ना। जितना दिन तक काम होता है, जितना दिन तक टोटल काम चला है, 2 दिन और काम तुम कर लो। तो ए को 2 दिन और काम करवा देते हैं। तो ए अगर 2 दिन और काम करता है तो कितना काम कर लेगा? ए का एफिशिएंसी कितना है? 6। ए 6 के अनुसार 2 दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा? 12। और बी को 3 दिन और काम करवा देते हैं, तो बी 3 दिन का काम करेगा तो कितना काम कर लेगा? 4 का हिसाब से 3 दिन 12, ठीक है ना। इधर अभी तक टोटल काम कितना था? 54 जी। 54 काम कौन किया था? ए बी सी। इसमें से ए पहले ही छोड़ दिया था, बी पहले ही छोड़ दिया था। अगर ए और बी और काम करता तो ये काम और बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता? समझ आ रहा है?
टोटल 54 काम था, इसमें ए और बी बीच में से ही भाग गया था और सी लास्ट तक जा करके कंप्लीट किया था। कितना काम? 54 काम वो। लेकिन ए जो बीच में अगर छोड़ दिया था, अगर इसको और 2 दिन काम करवा देते तो 12 काम और एक्स्ट्रा हो जाता कि नहीं हो जाता? ये जो बी 12 काम छोड़ बी 3 दिन पहले छोड़ दिया था, ये और ज़बरदस्ती इसको बोलते कि तुम काम करबे करो, तो 12 काम ये और कर देता, तो टोटल काम कितना हो जाता? 5, 6, 7, तो टोटल काम 78 हो जाता कि नहीं हो जाता? अब ये 78 जो काम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 78 काम कौन करता? ए, बी और सी शुरू से लेकर के अंत तक काम करता। समझ आ रहा है? शुरू से लेकर के स्टार्ट जब हुआ था उस समय से लेकर के और लास्ट तक काम करता कौन? ए, बी, सी। तो टोटल काम कितना हो जाता? 78 काम हो जाता। तो ए, बी, सी तीनों का एफिशिएंसी कितना है? 6, 4, 10 और 3, 13। 13 के अनुसार एक दिन में 13 काम करता है तीनों मिल करके। 78 काम कितना दिन में करेगा? 6। इसका मतलब कि 6 दिन में टोटल काम खत्म हुआ था। चाहे काम 54 था, चाहे काम 78 था, टोटल टाइम कितना लगा था? 6 ही दिन ही लगा था। अगर 78 काम रहता तो इसका मतलब कि ए, बी, सी तीनों शुरू से लेकर के 6 दिन तक काम किया है। ठीक है? और 54 काम था, इसका मतलब ये हुआ कि ए 6 दिन तक काम नहीं किया है, 6 दिन से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया है, मतलब 4 दिन काम किया है। बी 6 दिन तक काम नहीं किया है, 3 दिन पहले काम छोड़ दिया है, इसका मतलब कि बी 3 ही दिन काम किया है। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। ठीक है? तो चेक करते हैं, ए कितना दिन काम किया था? 3 दिन। हाँ, 2 दिन काम छोड़ दिया है तो 4 दिन काम किया है। ए 4 दिन का हिसाब से कितना काम करेगा? बी कितना दिन काम किया है? ये हम चेक कर रहे हैं कि सही हम लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। ठीक है? बी कितना दिन काम किया? 3 दिन। 3 दिन का हिसाब से वो कितना काम कर लेगा? 12। और सी कितना दिन काम किया है? टोटल काम किया है, सी बीच में नहीं छोड़ा है, तो सी 3 का हिसाब से 6 दिन तक काम करेगा। कितना काम करेगा? 18। जोड़ते हैं, 8, 2, 10, 4, 14, 2, 3, 4 और 1, 5, 54 आया। इसका मतलब जो हम लोग बनाए हैं वो सही है। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? उधर 41। ए, बी, सी अलग अलग काम को 18, 27 और 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। ए और बी काम समाप्त होने से 4 दिन और 2 दिन पहले छोड़कर चले जाते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? सेम क्वेश्चन है। ए, अच्छा इसको मन कर रहा है थोड़ा सा ऊपर लिखने का, कोई दिक्कत? देखो ए कितना दिन में करता है? 18, बी 27 और सी 36। ऐसे भी तो लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम कितना होगा? 36 दूनी 72, तो 72 तो नहीं होगा। 36 दिया 108, 108 हो जाएगा? है 108। 18 × 95, 18 × 6 = 108, 27 चौके और 36 दिया। ठीक है? अभी टोटल वर्क कितना है? 108। और होता क्या है कि ए 4 दिन पहले छोड़ देता है, तो ए को 4 दिन अगर ज़बरदस्ती और करवाएंगे तो कितना काम कर देगा? 24। और बी 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो बी को ज़बरदस्ती काम करवाएंगे 2 दिन, तो कितना कर देगा? 8। तो टोटल काम अब कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 4 20, 2 और 2 4 और ये हो गया 1। ठीक है ना? अब तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया? 6, 4, 10 और 3 13, तो यहाँ 13 हो जाएगा। ठीक है? कटेगा तो नहीं? तो पूरा नहीं कटेगा, कुछ तो कटेगा। 13 एकम 13, कितना बच गया? 13 दहिया 130 और बचा कितना? 10, तो 10 बटा में 13 दिन। ठीक है? कहाँ गलती हो रहा था? क्वेश्चन नंबर 42। ए, बी, सी अलग अलग काम को 15, 20 और 30 दिन में 15, 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो एलसीएम 60, 15 चौके 20 या 30 दूनी 60। ठीक है? अब क्या बोला? ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप है। ठीक है? अब बोलता है कि काम शुरू होने के 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, और जबकि काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? दोनों चीज़ को ऐड कर दिया। ठीक है? तो एक काम करते हैं, जो पहले काम करके छोड़ दिया है उसको साइड कर देते हैं।
और जो लास्ट में छोड़ा है उसको ज़बरदस्ती और करवा देते हैं। जिसका मालूम चल गया है कि शुरू में कितना काम किया है, कितना दिन काम किया है, उसको उसका काम को करवा करके उसको बाहर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको लास्ट तक नहीं करवाएंगे, क्योंकि उसका ये नहीं मालूम है कि वो लास्ट से कितना दिन पहले छोड़ा है। तो जो पहले वाला है उसको पहले काम करवा करके भगा देते हैं, और जो बाद में छोड़ा है, जो काम समाप्त होने से पहले छोड़ा है, उसको ज़बरदस्ती काम करवा देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग के पास टोटल काम कितना है? 60, ठीक है ना। 60 काम टोटल कौन कौन किया है? ए, बी और सी, ठीक है। कितना कितना दिन किया है ये हमको नहीं मालूम है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या बोला कि ए जो है वो 42 है ना, कहाँ गया? तीनों मिलकर, हाँ, काम शुरू होने के बाद, होने के 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, तो ए को 4 दिन काम करवा करके इसको भगा देते हैं। तो ए अगर 4 दिन काम किया है तो कितना काम किए करेगा? 16। अब इसको 16 काम को हटा देते हैं, मतलब ए का कहानी खत्म, ठीक है। इसको घटा देंगे तो ए का कहानी खत्म, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 44। अभी 44 काम कौन करेगा? बी और सी। इसमें ए का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। अब बी का करता है कि बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो बी को 2 दिन ज़बरदस्ती काम करवा देते हैं, क्योंकि बी को हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि जितना दिन तक काम समाप्त हुआ है, जितना उतना दिन तक बी को करना है, तो उतना दिन तक करेगा। तो 2 दिन है ना, बी 2 दिन पहले छोड़ा था ना, तो 2 दिन करवा देंगे तो ये कितना काम कर देगा? 6। तो टोटल काम अब कितना हो जाएगा? 50। अभी 50 काम कौन करेगा? 50 काम कौन करेगा? बी और सी। तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना है एक दिन का? 5। तो 50 काम करना है तो कितना दिन लगेगा? 10 दिन। अभी 10 दिन तक कौन काम किया होगा? बी और सी। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल काम जो 60 था, ये कितना दिन में समाप्त हुआ था? 10 दिन में ही, ठीक है ना। 10 दिन में ही समाप्त हुआ था। लेकिन ए कितना दिन काम किया था? 4 दिन। बी कितना दिन काम किया था? 2 दिन पहले छोड़ दिया था, मतलब कि 10 दिन में से 2 दिन कम 8 दिन, और सी टोटल 10 दिन काम किया था। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है? 50 काम था, यहाँ तक दिख रहा है ना? 50 काम टोटल था, और ये काम 50 कौन किया है? बी और सी। तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना है? 5। तो कितना दिन में करेगा? 10 दिन में। अब ठीक है, हाँ बोलो। कहाँ? रुक जाओ, कहाँ नहीं समझ में? बोलो। यहाँ टोटल काम कितना है? 60। ये समझ में आया? हाँ, 3 आदमी हैं, ठीक है। ए, बी, सी 3 व्यक्ति हैं, तीनों मिल करके काम शुरू किया। तो तीनों को बोला गया कि तुम लोग को काम समाप्त करना है, टोटल काम 60 है, 60 काम तुम लोग को मिल करके समाप्त करना है, ठीक है। तीनों मिल करके काम चालू किया, और जब चालू किया तो ए क्या किया कि 4 दिन काम किया, और 4 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया है, तो ए को पहले ही हटा देते हैं, ठीक है। तो 60 काम था, अगर ए नहीं करता तब काम कितना रहता? ए 4 दिन तक काम किया था, 4 के हिसाब से डेली 4 ए का एफिशिएंसी है, इसका मतलब ए 1 दिन में 4 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 16। अगर ए नहीं रहता तो ए वाला काम नहीं होता। तो मान लिए कि ए नहीं है और ए वाला काम भी नहीं है, तब कितना काम रहता? 44। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अभी टोटल काम कितना है हम लोग के पास? 44। अब ये 44 काम कौन किया होगा? बी और सी, क्योंकि ए को हम लोग हटा दिए हैं। अब बी और सी काम करेगा कितना? 44। लेकिन इसमें भी क्या हुआ कि बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। तो अगर बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया है, तो हम चाह रहे हैं कि जब तक काम चला है लास्ट तक, बी उतना दिन तक काम करे, ठीक है। तो बी को क्या बोलेंगे कि वो काम करो, जो तुम काम 2 दिन पहले छोड़ा है, 2 दिन पहले मत छोड़ो, तुम 2 दिन और कुछ काम कर लो, कुछ और काम कर लो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ काम है, तो यहाँ पे काम नहीं है तुम्हारे लिए, तो कुछ और काम कर लो बगल में। तो कुछ बगल में और काम करेगा तो कितना काम कर लेगा 2 दिन में? 6 काम। यहाँ पे इस बिल्डिंग में कितना काम बचा हुआ था? 44, बी और सी को करने के लिए। लेकिन बी क्या किया? बगल में बीच में जो काम छोड़ दिया था, बगल में और 6 काम कर दिया, तो टोटल काम कितना हो गया? 50। अभी 50 काम टोटल कौन किया होगा? ए, बी और सी दोनों मिलकर किया होगा। और कितना दिन तक? शुरू से लेकर के अंत तक। तो शुरू से अंत तक के दोनों मिलकर करेगा, तो एक दिन का एफिशिएंसी कितना है? 5। तो टोटल कितना दिन में समाप्त करेगा? 10 दिन में। आए समझ में? सब
43। ABC अलग अलग काम को 40, 50 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 40, 50, 60 दिन में LCM जल्दी। LCM कितना होगा? हाँ 6 5 30 30 हो गया। तो 30 4 का पहाड़ में आता है। इस जीरो को भूल जाओ ना थोड़ी देर के लिए। 6 5 30 30 4 का पहाड़ में आता है नहीं आता, उसको डबल कर दो। 30 दूनी 60 60 6 का 5 का और 4 का पहाड़ में आता है और एगो जीरो छोड़े भी थे तो कितना हो गया? 0 0 कट गया, 15 चौके 60, 0 0 कट गया, 12 5 60, 0 0 कट गया, 6 दहिया 60। कोई दिक्कत? 10 से 10 गुना कर देंगे। हाँ 10 छोड़ करके फिर गुना कर दिए। अब क्या बोला कि काम शुरू होने के 5 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। तो जब एक काम छोड़ दे रहा है पहले ही तो एक का काम करके हटवा देते हैं। कितना दिन? 5 दिन। 5 दिन में कितना काम किया होगा? 15 5 75, बचा काम कितना? 525। अभी 525 काम कौन करेगा? बी और सी। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, बी और सी यहाँ पे काम करेगा कितना? 525। और लेकिन इसमें क्या हुआ है? बी जो है काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक है, जब बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया है यहाँ, तब 525 काम समाप्त हुआ है। तो हम बी को क्या बोल रहे हैं कि वो काम करो तुम, और 3 दिन बोला था, 3 दिन बी को और बोलते हैं काम कर लो ज़बरदस्ती। तो बी कहाँ काम करेगा? अगल बगल कहीं करवा लेते हैं, क्योंकि यहाँ का काम समाप्त हो गया है। तो 3 दिन उसको और काम करवाते हैं। तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 36। तो अब टोटल काम कितना हो गया? 3 2 5 और 1 6। ठीक है, अभी काम कौन किया होगा? बी और सी। तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना हो गया मिला करके? हाँ 12 और 10 22। 11 से कटेगा? काटते हैं। 11 5 55 और 11 एकम 11 अरे 2। तो 51 का आधा कितना हो जाएगा? मतलब 25.5 दिन। आए समझ में? 44। इधर कहाँ तक दिख रहा है? इधर हैं? यहाँ हो गया इतना में। 44 10 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 20 और 30 दिन। एलसीएम 10 छक्का 20 तिया 30 दूनी। ठीक है, ए बी सी 10 20 और 30 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिल करके काम शुरू करते हैं और एक साथ काम शुरू होने के 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो 4 दिन एक को काम करवा करके भगा देते हैं। तो कितना हो गया? 6 चौके 24, बचा कितना? 36। अभी 36 काम कौन किया होगा? बी और सी। लेकिन क्या होता है, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले सी छोड़ देता है। तो सी को 2 दिन काम करवा देते हैं ज़बरदस्ती। तो कितना काम करेगा? 4। अब टोटल काम कितना हो गया? 40। ये 40 काम कौन किया होगा? बी और सी, पूरा दिन तक, लास्ट तक। तो मतलब कितना काम? 3 2 5 कितना हो गया? मतलब 8 दिन में टोटल काम समाप्त हुआ है। समझ में आया? हाँ राजा बोलेगा। आर्टिकल 44 में क्या चीज़ है? 44 में हाँ बोलो SPSC का 46 में सिविल संहिता। उधर कहाँ? हाँ सामान सिविल संहिता। क्वेश्चन नंबर 45। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है? नेक्स्ट टाइम पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ठीक है? ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में समाप्त करता है 5 दिनों में। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में। और सी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया?
ए जो है 1/3 भाग 5 दिन में करता है, बी 2/5 भाग 10 दिन में करता है, सी 3/4 भाग 15 दिन में करता है, और तीनों मिलकर एक साथ काम करना शुरू करता है और कुल काम का 47% काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। मतलब कि बार पूरा काम समाप्त नहीं करना है, सिर्फ 47% समाप्त करना है। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ए बोल रहा है कि 1/3 भाग काम जो है ये 5 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, ए क्या करता है कि 1/3 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। तो तुम बोलेगा पूरा काम कितना दिन में समाप्त करेगा? पूरा काम, हाँ, मान लो हम लोग कोई काम कर रहे हैं, उसका 1/3 का मतलब समझ में आता है ना, है मतलब पूरा काम जो है उसको 3 भाग में बांट दिए। ठीक है, ये पूरा काम हो गया, ये पूरा काम को 3 भाग में हम लोग ऐसे बांट दिए बराबर बराबर। तो ये पूरा काम का ये जो 1/3 भाग इसको ना बोलेंगे। तो ये वाला काम जो है ये 5 दिन में समाप्त करता है, तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त करेगा? 2/3 पगला लग गया का है। 15 दिन। ये वाला 5 दिन में किया है, तो भी तो 5 दिन में करेगा। तो इसको 5 दिन में नहीं लगेगा, तो टोटल कितना दिन लगा? तो देखते हैं ध्यान से इधर। हम लोग जानते हैं कि कोई भी काम जो होता है अपने आप में हमेशा 100% होता है। जानते हैं, जब टोटल परसेंटेज में देखेंगे तो टोटल 100% होता है, और अगर उसी को अगर फ्रैक्शन में हम लोग देखें तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। मतलब 1/3 काम है, अगर इस पूरा काम हम लोग बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। मतलब कि 1/3 भाग 5 दिन में, तो पूरा काम मतलब एक इसका मतलब ये नहीं हुआ, पूरा काम का मतलब 1। तो ये पूरा काम कितना दिन में समाप्त करेगा? हाँ, तो क्या करेंगे? ये वाला आकर के इधर डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा जब उधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो ये पूरा नीचे आ जाएगा। तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? 1/3। तो 1 और 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो कितना हो गया? 15। समझ में आया? क्योंकि बार बार हम लोग ऐसे नहीं ना समझेंगे जब स्पीड में बनाएंगे तो किसी को दिक्कत? ठीक। बी क्या करता है कि बी 2/5 भाग 10 दिन में समाप्त करता है। तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त करेगा? 10। और ये नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो 2 और पलटेंगे तो कहाँ चल जाएगा? 5 ऊपर। तो कटेगा तो 5 बचे 25। ठीक है। और सी क्या करता है? सी जो है वो 3/4 भाग काम को कितना दिन में करता है? 15 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो 15 और 3 गुना 4, तो 3 5 15, 5 चौका 20। कोई दिक्कत? अभी तक हम लोग क्या निकाल पाए कि ए टोटल काम 15 दिन में कर सकता है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन में दिया रहता था। अब वो चीज़ निकालना पड़ा हम लोग को। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ रहता था कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 25 दिन में करता है, सी किसी काम को 20 दिन में करता है। तो ये वाला हम लोग अब की बार क्या करना, निकालना पड़ा। ठीक है, क्योंकि दिया हुआ था 1/3 भाग। 1/3 भाग अगर 5 दिन में करता है तो पूरा 15 दिन में, 2/5 भाग 10 दिन में तो पूरा काम 25 दिन में, 3/4 काम 15 दिन में तो पूरा काम 20 दिन में। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग पुराना वाला जैसा आ गया तो अब बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ए कितना आ गया? 15, बी 25 और सी 20। एलसीएम कितना? 600। पक्का? गलती नहीं ना है? 15 चौके 60, अरे 25 चौके 100, 4 छक 24, अरे 30। लग रहा गलती है। 300 नहीं हो सकता एलसीएम? 300 भी हो जाएगा। इसे कट जाएगा ना, इसे भी कट जाएगा, इसे भी कट जाएगा। 300 लेते हैं। आधा हो जाएगा। हाँ, अच्छा, हमको ऐसा काहे लगा कि इससे कम भी हो सकता है? कट रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 से सब कट रहा था, तो इसलिए यहाँ पे 2 से और कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा एलसीएम? 300। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 20, यहाँ 12 और यहाँ 15। कोई दिक्कत? टोटल काम कितना हो गया हम लोग के पास? 300। अब क्या बोला?
कि तीनों मिलकर के काम शुरू करता है और कुल काम का 47% भाग कितना दिन में समाप्त करेगा। तो कुल काम नहीं करवाना है, इस बार कितना काम करवाना है इसका 47%। तो कुल काम का 47% कितना हो जाएगा 47%, मतलब कि टोटल काम अब हम लोग के पास कितना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही करवाना है। समझ में आया? टोटल काम कितना हम लोग के पास, इतना। ये कौन काम करेगा, ए बी सी तीनों मिलके, और कितना दिन में समाप्त करेगा। तो देखते हैं 15 एक दिन में, तो एक दिन में तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया 47 ना। टोटल काम इतना है, एक दिन में 47 काम हो रहा है, तो टोटल कितना दिन में समाप्त होगा। तो क्या करेंगे 47 से डिवाइड करेंगे, ऐसे नहीं करते हैं। तो 47 से 47 खत्म, 0 से 0 0 0 खत्म, कितना हो गया, मतलब कि 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितना काम 3 दिन में कितना काम समाप्त होगा, हाँ 47%, टोटल नहीं, ठीक है। अगर टोटल बोलता तो ये 47 नहीं करते, सिर्फ 47 से यहीं पे डिवाइड करना पड़ता। समझ आया? तो अच्छा एक मिनट, क्या एग्जाम में इतना लिखेंगे तो काम चलेगा, लंबा नहीं लग रहा है। तो ये सबको कोशिश करेंगे कि मन में करें, ये इतना लिखने नहीं जाए एग्जाम में, ठीक है। तो मन में करें, स्पीड में कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से। 1/3 काम 5 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में, यही निकालना है हम लोग को। तो अगर ऊपर ऊपर रहेगा तो उसको काट देंगे, और नीचे रहेगा तो उसको डायरेक्ट गुना कर देंगे, ठीक है। याद रहेगा, ऊपर में यहाँ भी कुछ रहता, अगर ये कटने लायक रहता तो इसको काट देते, ठीक है। और नीचे वाला क्या होता है, डायरेक्ट गुना। तो देखो यहाँ पे ये जा करके डायरेक्ट यहाँ पे गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट हम बोलते, जैसे ही हम लोग को स्क्रीन में दिखेगा एग्जाम में कि 1/3 काम 5 दिन में समाप्त करता है, तो पूरा काम कितना दिन में, डायरेक्ट बोलेंगे 15 दिन। तो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे 15, इसको लिखने की जरूरत नहीं ना है। बी बोल रहा है कि 2/5 भाग 10 दिन में, स्क्रीन में कंप्यूटर में ऐसे दिखेगा, ठीक है, कंप्यूटर में ऐसे दिखेगा। तो ऐसे दिखेगा तो क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला अगर कटेगा तो काट देंगे, और ये वाला से डायरेक्ट गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 2 से यहीं पे मन में ही काटना है, दिखाना नहीं है किसी को, मन में ही काटेंगे। तो 2 5 10, 5 यहाँ, और 5 5 25 डायरेक्ट यहाँ, नीचे भी कटेगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे 25। यहाँ पे देखते हैं 3/4 काम 15 दिन में, तो पूरा काम 3 5 15 5 और 5 चौके 20। तो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये वाला सिर्फ समझाने के लिए पहला बार और आखिरी बार था, ये अगला बार नहीं दिखेगा बोर्ड में, ठीक है। ये पहला बार और आखिरी बार था, डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। समझ आया? चलो ए किसी काम का 3/4 भाग 18 दिन में, बी उसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में, तथा सी 60% काम 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी क्रमशः 4 6 8 दिनों में तक काम करते हैं। अब कितना प्रतिशत काम शेष है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्या बोला कि ए जो है 3/4 काम, ए जो है 3/4 काम कितना 18 दिन में, तो डायरेक्ट कर देना यहीं पे, 3 6 6 चौका 24। तो ए कितना दिन में करेगा टोटल काम 24 दिन में। बी का देखते हैं, बी बोल रहा है कि बी उसी काम का 2/3 भाग, 2/3 भाग कितना दिन में 12 दिन में। तो 2 6 12 6 या 18, मतलब कि बी कितना दिन में करेगा 18 दिन में। अच्छा सी 60% का फ्रैक्शन में कितना होता है वैल्यू, हाँ 20% होता है 1/5, तो 20 का 3 गुना है 60%, तो कितना हो जाएगा 3/5। तो हम 60% बोले या फिर 3/5 बोले, बात बराबर, ठीक है ना। तो 3/5 भाग कितना दिन में करता है 24 दिन में। तो टोटल कितना करेगा 3 8 और 8 5 40, तो सी कितना दिन में करेगा 40। ये सब सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये सब मन में होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद रहेगा तो क्या करेंगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे कि हाँ 60% बराबर कितना है 24, तो 100% बराबर 100% हो जाएगा ना परसेंटेज में। तो 100% पूरा काम कितना दिन में समाप्त करेगा, तो 24/60 और गुना 100, कटेगा 0 0, 6 चौके 24, 4 दहिया 40। आ रहा समझ में, LCM पक्का।
360। अब क्या बोला क्वेश्चन में? 46 था ना। हाँ, बोला कि ए 4 दिन काम किया है, बी 6 दिन और सी 8 दिन काम किया है, और अब कितना प्रतिशत काम बचा हुआ है ये निकालना है हम लोग को। ठीक है, ए कितना दिन काम किया है? 4 दिन। तो 4, अच्छा अभी इसको करना होगा ना, कितना से कटेगा? 15, ये और ये, हाँ 9। ए 4 दिन में कितना काम करेगा? 60 काम। बी कितना दिन करता है? 6 दिन। 6 दिन में कितना काम कर लेगा? 120 काम। सी कितना काम दिन करता है? 8 दिन। 8 दिन में कितना कर लेगा? 72। टोटल काम कितना हो गया? बहुत। 180, 250, 252, 7 2 9 और 6 15, 252। मतलब अभी तक कितना काम हो चुका है? 252। टोटल काम था कितना? 360। तो क्वेश्चन क्या पूछा कि अभी तक कितना काम बचा हुआ है? तो इतना था, इतना हो गया, तो बचा कितना? तो 360 में से इसको घटा देते हैं, तो बचा कितना? 108। 108 काम बचा हुआ है। अब पूछ रहा है, ये नहीं पूछा कि कितना काम बचा हुआ है, ये पूछा कि कितना परसेंट, ये बोला है ना कि कितना प्रतिशत बचा हुआ है। तो इसको परसेंटेज में चेंज करना होगा। कैसे निकालते हैं परसेंटेज? जिसके बारे में बोलता है उसको ऊपर, जिससे कंपेयर करते हैं। तो टोटल कितना था? 360। 360 में से 108 काम हो चुका है, और इसको परसेंटेज में बदलना है, तो 100 से गुना 0 0 18 दूनी 18 छक 2 3 है, तो कितना हो जाएगा? 30%। मतलब कि 30% काम भी बचा हुआ है। और अगर पूछता है कितना परसेंट काम हुआ है तो 70%। डायरेक्ट यहीं से निकाल लेते हैं। ठीक है।